अनुप्रिया पटेल ने भी पत्र लिखा। बुलडोजर तो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ चल रहा है ना सर, उसमें दिक्कत क्या है? वो तो आप भी चलवाते, आप नहीं चलवाते। तो ये बात संजय निषाद को समझाओ। हाँ, ये बात संजय निषाद को समझाओ, हमें क्यों समझा रहे हो? ठीक है, संजय निषाद ने कहा, ये तो इनके सहयोगी हैं। हाँ। मंत्री हैं इनकी सरकार में। हाँ। और अनुप्रिया पटेल कह रही हैं पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ भेदभाव हो रहा है नौकरी में। उन्होंने पत्र लिखा बाकायदा प्रधानमंत्री को। ठीक है, शलभ मणि जी जवाब दीजिए। देखिए अनुराग भाई, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, माननीय भारती जी के लिए पुनः दोहराता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ज्येष्ठता को लेकर प्रतिस्पर्धा नहीं करता, श्रेष्ठता को लेकर प्रतिस्पर्धा करता है कि कौन कितना मान हो सकता है, कौन कितना श्रेष्ठ हो सकता है। रही बात उत्तर प्रदेश में, आपकी वेदना हम समझ सकते हैं, आपकी भी और कांग्रेस की भी, और देश में भी समझ सकते हैं। अनुराग भाई इस बात को जानते हैं, रिकॉर्ड टूटा है। जवाहरलाल जी के बाद पहली बार कोई सरकार है जो तीसरी बार, जिस सरकार ने दोबारा तीसरी बार शपथ ली है, नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनकर गए। और मीडिया की बात क्या कर रहे हैं भाटी जी? आप तो एक पार्टी के बहुत जिम्मेदार प्रवक्ता हैं। मीडिया ने तो 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार, लेकिन शलभ मणि जी उसके लिए भी भाटी जी कह चुके हैं और कांग्रेस भी कह चुकी है कि मोदी जी ने तीसरी बार शपथ जरूर ली है, लेकिन 2 साल से ज्यादा सरकार चलेगी नहीं। अब ठीक है, देखिए मैं कहना नहीं चाहता, पर किसी के मनाने से गाय नहीं मरती। बहुत मुहावरा होगा, मुझे लगता है बुरा लग जाएगा मेरे दोस्त को। किसी के मनाने से गाय नहीं मरती, गाय तो अपना जीवित रहती है। मनाते रहते हैं कुछ लोग बैठ के टकटकी लगा कि गाय मरेगी तो मेरी दुकान खुलेगी। उत्तर प्रदेश में वो दिन याद करिए जब मीडिया के एक वर्ग ने चलाना शुरू किया था कि उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट नहीं होगी। अनुराग भाई, रिकॉर्ड टूटा कि नहीं टूटा? आप बताइए। कभी सपा आती थी, कभी बसपा आती थी, कभी कोई और आता था, आके लूटपाट करते थे, अराजकता करते थे। और 2022 में मीडिया के एक सेक्शन ने चलाना शुरू किया, सरकार नहीं आ रही है। हमारे जो समाजवादी थे कूद पड़े सड़कों पर, अधिकारियों की गाड़ियां चेक करने लगे, ईवीएम मशीन में तोड़फोड़ करने लगे, लूटपाट करने लगे, जमीनें कब्जा करने लगे। हुआ क्या? योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत की सरकार बनी और तीसरी बार भी बनेगी। नोट करके रख लीजिए, मैंने कहा ना, आदित्यनाथ जी, योगी आदित्यनाथ जी, केशव प्रसाद मौर्य जी, ब्रजेश पाठक जी के नेतृत्व में और हमारे भूपेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में बहुत मजबूती से फिर सरकार बनेगी। नहीं, लेकिन विपक्ष की तरफ से यह भी कहा जा रहा है शलभ मणि जी कि 2017 में विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को जो बंपर जीत मिली थी, उसका सेहरा केशव प्रसाद मौर्य के सिर बंधना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त वो अध्यक्ष थे। अन्याय हुआ उनके साथ, उनको दरकिनार कर दिया गया, उन्हें डिप्टी से संतोष करना पड़ा। ये सारी लड़ाई वहीं से शुरू हुई है, ये कहा जा रहा है। अनुराग जी, केशव प्रसाद मौर्य जी गरीब परिवार से आते हैं और उनके बारे में समाजवादी पार्टी किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करती है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं। अनुराग जी, आप उठाकर देखिएगा, आप भी ट्विटर पर एक्टिव रहते हैं, क्या क्या शब्द नहीं करते हो। कारण क्या है पता है आपको? कारण क्या है? आप योगी आदित्यनाथ जी के पिताजी का नाम अभी पैनल में पूछ लीजिए, किसी को पता है क्या? मोदी जी के पिताजी का नाम पूछ लीजिए, नहीं पता होगा। केशव प्रसाद मौर्य जी के पिताजी का नाम नहीं पता होगा। लेकिन ये वंशवादी पार्टियां, जिनको लगता है कि सिर्फ हमारे घर में राजा के घर में राजा पैदा होता है, उनको न योगी आदित्यनाथ जी स्वीकार हैं, न उनको मोदी जी स्वीकार हैं, न उनको केशव प्रसाद मौर्य जी स्वीकार हैं, न उनको भूपेंद्र चौधरी स्वीकार हैं, और बैठ के दोहरी राजनीति कर रहे हैं केशव जी को लेकर। अब 2017 में निर्णय हुआ, 2017 में पार्टी ने, संगठन ने, जनता ने निर्णय किया, उस पर दोबारा सरकार बनी। 2022 में फिर प्रचंड बहुमत की सरकार बनी, और आप 2017 पकड़े बैठे हैं तो पकड़े बैठे रहिए। 2027 में फिर तीसरी बार सरकार बनेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने देखी है, अतीक अहमद की गुंडई देखी है समाजवादी पार्टी के सपोर्ट से, मुख्तार अंसारी की अराजकता देखी है समाजवादी पार्टी के पूर्ण समर्थन से, मुकीम काला की रंगबाजी देखी है उत्तर प्रदेश के लोगों ने समाजवादी पार्टी की सरपरस्ती में। उनके साथ लोग खड़े होंगे। उमेश पाल जिनकी हत्या हुई, एक गरीब परिवार से आते थे, पिछड़े परिवार से, एक शब्द अगर समाजवादी पार्टी ने उमेश पाल के लिए कहा हो तो आप बता दीजिए। और यही कारण था कि पूजा पाल आपके टिकट पे चुनाव जीत के आई और उन्होंने कहा कि मेरे पति की हत्या का हिसाब चुकता किया योगी आदित्यनाथ जी ने, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। पिछड़े आज योगी जी के साथ खड़े हैं, दलित समाज के लोग। संजय निषाद जी के बयान पर आप कुछ नहीं बोले, संजय निषाद जी के बयान पर आप कुछ नहीं बोले जिसका भाटी जी ने जिक्र किया था। देखिए, दो अलग, मैं बोलता हूं, उसमें ही बोलता हूं, आपने पूछा नहीं। दो अलग अलग दल हैं, हर दल की अपनी अपनी बात होती है। संजय निषाद जी अपना निषाद दल चलाते हैं, हम भारतीय जनता पार्टी चलाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत साधारण कार्यकर्ता होने के नाते अनुराग जी, मैं आपको बोल रहा हूं, निवेदन के साथ बोल रहा हूं, मत पड़िए इन सब चक्करों में। भारतीय जनता पार्टी पूरी संजय निषाद को समझाइए, मोदी जी के नेतृत्व में। उनका इंटरव्यू किया था मैंने, तो सपना तो वो भी देख रहे सीएम बनने का। मुझे वो कह रहे थे क्या बुराई है अगर मैं सीएम बन जाता हूं यूपी का। हर कोई अपना दल है, नहीं, हर दल की अपनी अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। मुझे समझाने किसी को आवश्यकता नहीं। मैं जरूर आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से खड़ी है। नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं, चाहे कोई स्वीकार कर पाए चाहे न स्वीकार कर पाए। योगी जी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी 2027 में। इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए मैं अब रुक करता हूं कांग्रेस का।
पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। पंकज जी, मैं आपके वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी का बयान पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि मुझे यूपी में 44 साल का 44 इयर्स का अनुभव है, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि यह सब क्यों हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता अंदर से बहुत दुखी हैं। चिंता उन्हें कांग्रेस की होनी चाहिए थी, बीजेपी की चिंता क्यों हो रही है? नहीं, बीजेपी की चिंता नहीं हो रही है। जब आपका माइक पहुंचता है और पूछता है कि ये जो बीजेपी में हो रहा है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, तो कोई भी आदमी यही कहेगा भाई हम भी देख रहे हैं, आप भी देखिए क्या हो रहा है। क्योंकि ये चिंता की बात है कि एक पूर्व मंत्री और इनके विधान परिषद के सदस्य मोती जी जो इनके मंत्री रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतना भ्रष्टाचार तो उन्होंने नहीं देखा। ये भारतीय जनता पार्टी के आदमी कह रहा, ये कोई संजय निषाद की पार्टी के लोग नहीं कह रहे हैं। इनके सांसद कह रहे हैं कि भाई ये तो दलित विरोधी पार्टी है जो केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। तो ये हमारी चिंता नहीं, हमारी चिंता ये है कि जो आटा, गेहूं, चावल, जो दाल है, ये इतनी महंगी क्यों बिक रही है। दाल 200 रुपए किलो हो गई है। पेट्रोल डीजल पे तो अब लोग बात करना भूल गए हैं, इतनी महंगाई। और बेरोजगारी का आलम यह है कि 10 सीट निकलती है, 10 पद निकलते हैं तो लाखों लोग, भीड़, लाखों नौजवान, वो चाहे गुजरात का मामला हो या चाहे कहीं और का मामला हो, हर जगह लोग जिस तरह उमड़ते हो, जो तस्वीरें आती हैं वो भारत की स्थिति को दिखा रही है। जी। संकट यह है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी शासन का अपना नैतिक हक खो चुकी है। अच्छा, जो ये कह रहे थे कि 80 में से 80 सीटें जीतेंगे योगी आदित्यनाथ जी, 40 सीट नहीं जीत पाए, 37 सीट पे रुक गए। तो अब अगर उसका आप अनुवाद करें विधानसभा में, तो ये बहुमत खो चुके हैं जनता की निगाह में। तकनीकी रूप से इनके पास विधानसभा में बहुमत जरूर है, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जनता के बीच जो इकबाल होना चाहिए एक सरकार का, वो ये सरकार अब नहीं है। और यही संकट है जो उत्तर प्रदेश से लेकर और दिल्ली तक आपको दिखाई पड़ रहा है। और ये कल्याण सिंह का अनुभव हम सब जानते हैं, ये कोई ऐसी अनुशासन और इस सब की बात तो कोई मतलब नहीं है। कल्याण सिंह जो इतने कद्दावर नेता थे, पार्टी तोड़ी थी उन्होंने, वो भी मुख्यमंत्री थे, और उनके साथ क्या क्या हुआ और फिर किस बुरी दशा में वो वापस आए, वो एक इतिहास है जी। तो ये कहना कि यहाँ पे ये बाहरी लोग बोल रहे हैं, अरे भाई चिंता ये होनी चाहिए कि अगर अनुप्रिया पटेल जो मंत्री हैं वो कह रही है कि एनएफएस कर दिया जाता है, आरक्षण पूरा नहीं किया जाता है, तो ये चिंता हमारी है, क्योंकि ये सरकार सबकी है। हम बिल्कुल मानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं आदरणीय योगी जी, लेकिन जनता की तकलीफों के जिम्मेदार भी ये हैं। तो अगर उस जिम्मेदारी पे हम इनसे सवाल नहीं करेंगे तो हम किन से सवाल करेंगे। अभी पूछा जा रहा था कि आप अपने उनके बाप का नाम बताइए। अरे भाई कैसे कोई बता सकता है, जब आजादी की लड़ाई में आपने हिस्सा नहीं लिया तो आपके बाप दादा का नाम कौन जानेगा। गांधी परिवार का लोग इसलिए जानते हैं कि पूरा खानदान जेल में रहा आजादी की लड़ाई के दौरान, चाहे वो महिलाएं रहे हो चाहे पुरुष रहे हो। एक जमाने में मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी दोनों जेल में एक साथ थे, और आजादी के बाद भी इंदिरा गांधी और राजीव गांधी शहीद हुए इस देश के लिए, इसलिए लोग बाप दादा का नाम जानते हैं। यह सत्ता का वंशवाद नहीं है, यह शहादत और संघर्ष का वंशवाद है। भारतीय जनता पार्टी ने किया ही नहीं कुछ ऐसा कि देश के लिए कोई कुर्बानी की हो। अरे भाई इमरजेंसी जिसका बहुत जिक्र करते हैं, संविधान हत्या दिवस मनाने की बात करते हैं, उस इमरजेंसी में भी जो बाला साहब देवव्रत साहब की चिट्ठी है, समर्थन कर रहे हैं कि हम आपको साथ हैं, हमको बस छोड़ दीजिए, प्रतिबंध हटा दीजिए। तो इन लोगों ने कभी संघर्ष नहीं किया है, और आज ये दावा कर रहे हैं कि साहब ये हो गया और तीसरी बार बन गए। बिल्कुल बन गए, लेकिन 240 सीट पाए हैं, आपको बहुमत नहीं मिला है। उत्तर प्रदेश में 80 में से 37 सीट पाए हैं, आप जनता की निगाह से उतर चुके हैं। और हमारी चिंता यह है कि उत्तर प्रदेश अपराध का सबसे बड़ा गढ़ है, इतनी दावा करते हैं। आप एनसीआरबी के आंकड़े उठा के देख लीजिए, महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1 तो खुद इनकी पार्टी के लोग बता रहे हैं। ये हमारी चिंता है। जी न्यूज़।